Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Mehdipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609. नादरीन अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है आप हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ केयर में। आप सभी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफ और अच्छे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी सेफ और अच्छे होंगे। हम हमेशा की तरह इस बार भी आपके साथ जुड़े हैं लाइव प्रोग्राम लेकर। अगर आप चाहते हैं डॉक्टर सारा से लाइव प्रोग्राम में आपकी प्रॉब्लम शेयर करना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए और इसी नंबर पर आप अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी आप यही नंबर डायल कर सकते हैं। और अगर मैसेज के ज़रिए भी आप चाहते हैं आपकी प्रोग्राम में आपके प्रॉब्लम शेयर करें तो इसी नंबर पर मैसेज के ज़रिए भी आप प्रोग्राम में मैसेज के ज़रिए भी आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं इसी नंबर पर 9494378609 पर। चलिए प्रोग्राम की सबसे पहले शुरुआत करते हैं डॉक्टर सारा के इस्तकबाल के साथ। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं मैम आप? गुड अल्हम्दुलिल्लाह। नादरीन हम उम्मीद करते हैं कि आप भी बेहद ख्याल रखे रहे हैं अपना और अपनी पूरी फैमिली के साथ। तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जो बस अब हमारा वज़न बढ़ ही गया, कुछ भी कर ले, कुछ कोशिश तो नहीं करते पर सोच तो बहुत कुछ लेते हैं कि हमारा वज़न अब कम नहीं होगा, शायद हमें इसी तरह से ज़िंदगी गुजारनी होगी मोटापे के साथ। पर कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जी हाँ, कोशिश कीजिए कि जब भी आपका वज़न बढ़े उसको कम करें, वो भी एक मशहूर और प्रोफेशनल डाइटिशियन के साथ। हमारे साथ डॉक्टर सारा मौजूद है। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि एक बार जो वजन बढ़ गया तो फिर काम करने में हमें बहुत मुश्किल होती है और वजन इसी तरह से हमें जिंदगी भर अपने आप को एक बोझ लेकर चलना पड़ता है वजन के साथ। मगर आपको तो मालूम ही है ना कि वेट लॉस, वेट गेन, फिगर मेंटेन, फिगर करेक्शन, बेली फैट, टमी फैट, स्पॉट रिडक्शन, बॉडी टोन, स्किन टाइटनिंग, फैट लॉस, वेट लॉस, ट्रीटमेंट बेस्ड डाइट, ये सब बिल्कुल आसान तरीके से किया जाता है अलमास क्लिनिक पर। अगर आप चाहते हैं अलमास क्लिनिक को ज्वाइन करना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए। चलिए डॉक्टर सारा, मैं तो कुछ बता नहीं सकी तफसीलात से, डॉक्टर सारा बेहद तफसील के साथ आपकी हर प्रॉब्लम सिर्फ अल्फाज के जरिए ही दूर कर देती हैं। चलिए जी मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आफरीन वाज राइट व्हेन शी सेड कि बहुत मुश्किल होता है बढ़ा हुआ वज़न, बट एक छोटी सी माय कॉन्सेप्ट ऑफ थिंकिंग या माय स्ट्रीमलाइन थिंकिंग, मैं ये सोचता हूँ कि एवरीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट इन द बिगनिंग। क्या चीज़ शुरुआत में आसान होती? देखिए जितनी भी कीमती चीज़ें हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई दुनिया में, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो इज़्ज़त हो, चाहे वो शोहरत हो, किसी का भरोसा हो, या चाहे वो दौलत हो, इसको कमाने में टाइम लग जाता, कंसिस्टेंट होना पड़ता, एंड एट द सेम टाइम थोड़ी मशक्क़त करना पड़ता, उसके बाद अपने को ये डेफिनेटली हासिल होती। सो पॉजिटिव थिंकिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। देखिए दुनिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, ये मैं सोचता हूँ, ये मेरी अपनी सोच है, दुनिया इज़ डिज़ाइन टू बी अ डिफ़िकल्ट प्लेस फॉर यू एंड फॉर मी। डेफिनेटली अच्छी जगह, आसान जगह, सारी नेमतें जो आसानी से हासिल होने वाली जगह इज़ नॉट दुनिया, इज़ डेफिनेटली जन्नत। जी राइट जी, जन्नत में चीज़ें आसानी से हासिल होने वाले हैं, अपने को दुनिया में उसको हासिल करने, उसको मेंटेन करने के लिए वी हैव टू डू मशक्क़त। तो देन व्हाई आर वी स्ट्रेस्ड अबाउट द फैक्ट के यू नो वेट कम ही नहीं हो सकता? दैट इज़ नाउ मीडिया। आई डोंट थिंक वी डोंट। द रीज़न इज़ बहुत सारे लोग, ये एक बहुत ही आम तरीके की सोच है लोगों में। ज्यादातर लोग जो शो देखते भी, जो अतराफ में भी मेरे नज़र में हैं, जो जिससे मेरा राब्ता है, मोस्ट ऑफ द लोगों में जो मैं उठते बैठता हूँ, ज्यादातर ये एक बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है कि वेट बढ़ गया तो कम नहीं होता। एक बार ये सोचते कि बढ़ गया सो वजन अगर कम भी कर लिए तो डेफिनेटली मेंटेन नहीं होने वाला है। ये एक नॉर्मल नजरिया है एक आम इंसान का। दिस कुड बी बिकॉज
آپ کا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے جو اپنا ویٹ مینٹین بھی کر رہے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ, جی, جو اپنا ویٹ کم بھی کیے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ. سو بیکاز اگر ہم اپنے گھر میں آل دا ٹائم رہے اور اپنی سوچ اور اپنے سراؤنڈنگز کے نظریے کو دیکھے اگر اپن اس کو ایک اسٹیٹمنٹ بنائیں یا اس کو اپن ایک ڈیفینیشن بنائیں تو یہ غلط بات ہے. جی جی جی. اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ بڑا ہوا وزن کس طریقے سے کتنے کم ایفرٹ میں کم کیا جاتا تو پھر آپ ایک بار ڈیفینیٹلی الماس پہنچیے, ایک بار ہم سے جڑ کے ان لوگوں سے اپنے آپ انٹرویوز لے سکتے. آفرین آپ بھی آ کے ان کا انٹرویو لے سکتے. جی جی جی. آپ ان سے پوچھ سکتے کہ کس طریقے سے بہت ہی سلیقے مند طریقے سے نہ صرف ان کا ویٹ کم ہوا ہے بٹ وہ ایک صحت مند زندگیوں کو اپنا چکے ہیں اور اس میں آرام سے کمفرٹیبلی گزار کر رہے ہیں. جی جی جی. رائٹ. دیکھیے پرابلم تو از گوئنگ ٹو بی یونیورسل. یہ پرابلم تھوڑے پہلے لوگوں کی بھی ہے, یہ پرابلم آج کے لوگوں کی ہے, یہ پرابلم اور زیادہ آگے کے ہونے والے لوگوں کی ہے. جی جی. پرابلم از گوئنگ ٹو بی دا سیم بٹ اپنا ایٹیٹیوڈ اس کو ہینڈل کرنے کا میکس آل دا ڈفرنس. جی. 10% آف دا ڈیزیز, دیکھیے ڈائبٹیز, میں اگزامپل کے طور پہ بول رہا ہوں, ڈائبٹیز ہو یا شوگر ہو یا بلڈ پریشر کی بیماری ہو, بہت سارے لوگوں میں پائی جاتی بلڈ پریشر کی بیماری. اور یہ تو بات عام طور پہ لوگ مانیں گے نا کہ جس کو بلڈ پریشر رہتا ان کو اسٹروکس ہونے کا چانس زیادہ ہو جاتا. رائٹ. کیا ہر بلڈ پریشر والے آدمی کو اسٹروک ہوتا؟ نہیں. تو یہ تو اپنے مینٹیننس پہ ہے نا. تو 10% ڈیزیز کا ڈسٹرکشن ہوتا, 90% اپنا ایٹیٹیوڈ وہ پرابلم کو لے کے کیسا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. تو ایٹیٹیوڈ اپنے کو پازیٹیو رکھنا ہے. ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ کوشش کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی کوشش کر رہے ہیں. آفرین کی بات, آفرین بتا رہے تھے کہ کوشش کرتے نہیں ہیں بٹ ایسا سوچتے. میں یہ بات نہیں مانوں گا کیونکہ جو صدیق بھائی کے الحمدللہ سرویز چلتے رہتے, جو رپورٹس ہم لوگوں کے سامنے آتے, لوگ جی توڑ محنت کر رہے ہیں اپنے ویٹ کو کم کرنے کے لیے بٹ پرابلم فیلئر کیوں ہو رہا ہے ان کو؟ دیٹ از اونلی بیکاز ایک تو they are trying to cheat the other people. جو آزو بازو کے لوگ کر رہے ہیں, انہوں کر رہے ہیں تو ہم کر رہے ہیں. اپنی باڈی کی کیفیت, اپنی باڈی کا کانسٹیٹیوشن, اپنی باڈی کا پوٹینشیل جانے بنا جو کوشش کی جا رہی ہے وہ فیلئرز کے طرف جا رہی ہے. رائٹ. دس از اے میجر پرابلم. اٹس ناٹ کہ اپن اچیو نہیں کر سکتے. اوبیسٹی ایک 100% کیوربل ڈیزیز ہے. 100% کیوربل ڈیزیز ہے. یہ پرابلم ناٹ پاسبل کہ کیور نہ ہو, لیکن دا ریزن آف فیلئر از وی آر ٹرائنگ ٹو کاپی پیپل, وی آر ٹرائنگ ٹو چیٹ دا ادر پیپل. وہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ اپن کر کے دیکھیں گے بنا اپنے آپ کو جانے, بنا اپنے پرابلم کو جانے, بنا اپنی کیفیت کو اپن پہچانے. اپن جب کوشش کریں گے تو ایک تو اپن جلدی ہار مان جاتے, کنسسٹنٹ نہیں ہو سکتے, اور دوسرا وہ اپنے کو کمزوری میں مبتلا کر دیتا. سو اوبیسٹی کو ہینڈل کرنے کے جو طریقے ہیں وہ مختلف ہوتے, بیکاز اوبیسٹی کے ریزنز بھی بہت مختلف ہوتے. دیکھیے ایسا اس لیے بھی ہوتا آفرین, میں آپ لوگوں سے بھی بولنا چاہوں گا کہ یہ ایسا سچویشن اس لیے بھی آتا کیونکہ اوبیسٹی جہاں تک ہم لوگ سمجھ رہے ہیں, جس طریقے کے ریسرچ صدیق بھائی کی چل رہی ہے, جو رپورٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بات کر رہا ہوں, اوبیسٹی انسان کو ذہنی تکلیف پہلے پہنچاتی. پہلے انسان یہ بات, یہ غفلت میں پڑ جاتا کہ 5-7 کلو ہی بڑھ گیا نا, اس کو اپن صحیح کر لے سکتے کبھی بھی, ابھی فوراً ڈائٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے, یا ایک ہفتہ کرے تو 1-2 kg کم ہوا تو اب 3 ہی کم کرنا ہے نا, پھر تھوڑا آگے جا کے کریں گے. ایک چیز ذہنی طور پہ یہ اپنے کو یا تو غفلت میں ڈالتا, یا جب انہیں بہت زیادہ بڑھ جاتی 20-30 kg کی ہو جاتی, انہیں آپ کو ذہنی طور سے ایسا پریپیئر کرتی ہے ڈیزیز کہ اب یہ کم ہونے والا نہیں ہے, اگر کم ہوا بھی تو یہ میں مینٹین نہیں کر سکنے والا ہوں. پرابلم وہاں آ رہی ہے. یہ ڈیزیز جس کو اپن موٹاپا بولتے, جس کو اپن بہت ہی لائٹ طریقے سے لے کے چلتے, جیسا اپن عام شاپنگ کرنے جاتے نا, ترکاری بھاجی کی شاپنگ, جیسا اپن عام شاپنگ کرنے جاتے نا, کپڑوں کی شاپنگ, جیسا اپن عام طریقے سے چیزیں خریدنے نکلتے, اپن اس کا علاج بھی اسی طریقے سے ڈھونڈتے. جبکہ یہ ڈیزیز ایک بہت ہی لیتھل ڈیزیز ہے. ذہنی طور پہ مینٹل ڈیزارڈرز, ڈیمینشیا, ڈپریشن کے شکار ہو جاتے. لوگوں کو اس طریقے سے یہ ڈیزیز مینٹلی طور پہ توڑ دیتی
کہ لوگوں کا نظریہ, سوسائٹی کا نظریہ اپنے طرف اپنے کو اندر سے جھنجھوڑ دیتا. جو بچے بچیاں اس ڈیزیز سے مبتلا ہے, نہ صرف وہ اوبیسٹی کے شکار ہیں, ان بچے بچیوں میں اسکن کا کالا پڑ جانا, اسکن پگمنٹیشنز ہونا, الرجیز کا ہونا, ریشز کا ہونا, فنگل انفیکشنز کا ہونا, بال کا پتلے ہونا اور جھڑ جانا, اسکن ایج سے زیادہ دکھنا, یہ سارے طریقے کے سب کلینکل سمٹمز کو لے کے یہ ڈیزیز آگے بڑھتی. تو جب انسان یہ چاروں طرف سے گھرنے لگتا تو اس کی جو سوچنے کی قوت ہوتی, اس کی جو چیز صحیح اور غلط کے بیچ میں فرق کرنے کا جو ہوتا, جو نظریہ ہوتا, وہ اس لیول تک پہنچ ہی نہیں پاتا. دیٹ از اے ریزن وائی آپ فیلئر کی طرف زیادہ جاتے جب آپ گھر بیٹھے اس کو اپنے طریقے سے ہینڈل کرنے لگتے. جب آپ گھر بیٹھے گرین ٹی کے بھروسے پہ اپنا 20 kg 15 kg بڑھا ہوا وزن کم کرنے جاتے, تو یہ کیور نہیں ہونے والا ہے. رائٹ. دیکھیے پرابلم از, میں آپ کو یہ ڈیزیز کو اگر اپنے کو ہینڈل کرنا ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کمٹمنٹ. کمٹمنٹ بہت زیادہ میٹر کرتا, جو گھر بیٹھے اپن نہیں کر سکنے والے ہیں اپنے آپ سے, کیونکہ گھر میں بیٹھے ہوئی لیڈی کا زیادہ پرائیورٹی اپنے بچے, اپنے شوہر, اپنے گھر کی ہوتی, اپنی پرائیورٹی اپن نہیں دیتے, تو پھر اپن کمٹمنٹ کیسا کریں گے اپنے ہیلتھ کا. وہاں ایک پرابلم آ رہی ہے آفرین. اسی وجہ سے لوگ کوشش کر رہے ہیں, فیل ہو رہے ہیں, اور یہ سمجھ جا رہے ہیں کہ یہ ناممکن ہے. نو. دیکھیے یہ جو ڈیزیز ہے, کچھ لیڈیز میں, کچھ جینٹس میں بچپنے سے ہے, بہت سارے لوگ پیدائشی بہت ہیوی ہیں. رائٹ. یعنی یہ جینیٹک ایشو ہے. جینیٹک ایشو لے کے جب یہ پرابلم آگے بڑھتا آفرین, اس کو ہینڈل کرنے کے طریقے الگ ہوتے. یعنی اس میں گروتھ ہارمون فنکشننگ انوالوڈ ہوتی. تو جب ایسے لوگ ہم سے جڑتے, الماس سے جڑتے اپنا ویٹ مینجمنٹ کرنے, تو قدرتی طور پہ جو کمی پیشیاں باڈی میں ہیں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, ہارمون بیلنسنگ کرتے ہوئے اپنے کو ویٹ مینجمنٹ کرے تو ڈیفینیٹلی ویٹ سلولی کنسسٹنٹلی کم بھی ہوتا. سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ, سب کھاتے پیتے بھی ہوتا ہے. تھرڈ امپورٹنٹ تھنگ, سائیکولوجیکلی جو انسان پریشان ہو جاتا ویٹ سے, اپن اس سے بھی باہر نکال لے سکتے اس کو. رائٹ. کچھ لوگوں میں یہ جو ویٹ ہوتا آفرین, یہ آفٹر 15-16 ایئرس جب بچے دبا کے پڑھنے لگتے, اسٹریس فیکٹر سے ہوتا. تو ایسا جو ویٹ اسٹریس سے آ رہا ہے, اس سے لیور فنکشننگ انسان میں خراب ہو جاتی. تو ایسے لوگوں کی اوبیسٹی جب کلینک الماس پہ میں ہینڈل کرتا ہوں, تو نہ صرف اوبیسٹی, ان کا موٹاپا, ان کا فگر, بٹ ان کی لیور کی ہیلتھ کو بھی بیٹر کیا جاتا ڈائٹ کے ذریعے. تو اس کو اپن تھراپیوٹک ڈائٹ پریکٹس بولتے ہیں. کچھ لیڈیز اینڈ کچھ جینٹس میں مڈ ایج میں, یعنی لیڈیز میں پریگننسیز کے بعد جب یہ موٹاپا آتا, تو یہ ہوتا فیٹ ایکیومولیشن, یہ ہوتا انسولین ریزسٹنس ان دا باڈی. تو اس میں جس طریقے کا ڈیمیج پینکریاس کی طرف ہو رہا ہے, پلس بیلی فیٹ, اسکن کا لٹک جانا, اینڈ دا ہارمون اینڈ کیلشیم ڈیفیشنسیز کو صحیح کرتے ہوئے اگر اپن اوبیسٹی کو کم بیک کرے, تو 100 نہیں 200% ویٹ بھی کم ہوتا, پلس انسان بہت زیادہ صحت مند ہو جاتا. آپ دیکھیے 20 to 32 ایئرس کے جو لیڈیز ہیں آفرین, شادیوں میں اینڈ چائلڈ برتھ میں, پھر اس کے بعد بچے سنبھال کے وہ لوگوں کو اسکولوں تک پہنچانے میں, وہ لوگ اپنے آپ کو بالکل کھو دیتے, اور بہت ساری کمی پیشیوں کے ساتھ موٹاپا لے کے آگے بڑھتے. پہنچتے کب, جب اٹھنے بیٹھنے کی پرابلم ہوتی نا, جب کام بچوں کے پیچھے بھاگ زیادہ نہیں ہوتی, تکلیف گھٹنوں کے جوڑوں کی ہوتی, جب نکل کے آتے. تو ایسے لیول کی جو اوبیسٹی ہوتی, اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ بھی الگ ہوتا. اٹ از جسٹ دیٹ ہر لیول کا موٹاپا کم کیا جا سکتا الماس پہ, ہر لیول کا ٹمی فیٹ الماس پہ ڈیفینیٹلی کیور کیا جاتا. ڈیزیز ہر کسی میں الگ طریقے کی ہے, ہر کسی کا کھان پان الگ ہے, ہر کسی کا روٹین الگ ہے, لیکن پھر بھی اگر اپنے کو اس کو کم کرنا ہے تو اپن ڈیفینیٹلی کم کر سکتے. اس کے طریقے میں رد و بدل ہوتی, اور یہ رد و بدل ہم لوگ صدیق بھائی, الماس کی پوری ٹیم اپنی ریسرچ سے, اپنی اسٹڈیز سے, اور اپنے 22 سال کے ایکسپیرینس کو لیتے ہوئے کیٹیگوریکلی کرتی. تو اس سے آپ کے بہت سارے سائیکولوجیکل پرابلمس, اس سے بہت سارے آپ کے فزیولوجیکل پرابلمس, آپ کے لیور ایشوز, آپ کے بال, آپ کے اسکن کی صحت,
एंड एट द सेम टाइम आपका हार्मोन इम्बैलेंस, फिगर करेक्शन, वेट लॉस, ये कंप्लीटली स्ट्रीमलाइन तरीके से अगर अपन करें तो 200% गारंटीड वेट लॉस होता, और जो वेट अपन कम कर रहे हैं वो डेफिनेटली पलट के नहीं आता। ज्यादातर लोग जो सोचते कि वेट एक बार कम हो गया तो फिर मेंटेन नहीं होता, वेट अगर आप 30 kg बढ़ाएंगे, 5 kg वेट कम करके गायब हो जाएंगे तो फिर वो बढ़ जाता। जी। 30 kg आपका वेट है तो एक 15, 17, 20 kg वेट गिराइए, देखिए आपकी बॉडी को खुद वेट कम करने की आदत डालना, ये अलमास का काम, राइट? डाइटिंग नहीं करते हुए कम मिनिमम एक्सरसाइज में मेंटेन करने के तरीकों पे आपको जमा देना, ये अलमास का काम। जी जी। तो ये बात सोच के आप घर में ना उम्मीद नहीं होना है अपने को कि देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी एक बहुत ही बड़ी नेमत है, ये जिस्म और ये सेहत, और ये सेहत बहुत ही सेल्फ सफिशिएंटली अपनी बॉडी मेंटेन करती। अपनी नींद से जगना क्या अपने हाथ में है, ये अल्लाह के हुक्म से होने वाला है। अब मैं आपसे बात करते हुए जो सांसें ले रहा हूँ, क्या ये मेरी मर्जी से आ रही है? मैं चाहा तो एक रोक के एक ले सकता हूँ, नहीं ना? ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी से है। दैट इज बिकॉज वी आर डेफिनेटली ट्यून्ड इन बाय द कुदरत, राइट? तो इसको समझते हुए अपनी फाइन ट्यूनिंग करा लिए अपन, राइट? तो अपनी बॉडी वेट लॉस भी करती और इसको मेंटेन भी करती, और अपन अपनी पूरी कमी पेशियों से भी हाथ धो सकते। इसी बात को, इसी लेवल के ट्रीटमेंट्स को करते हुए आगे आईसो क्लिनिक अलमास है। हम लोगों के नंबर्स आपके स्क्रीन पे है, 9494378609, ये हम लोगों के नंबर्स हैं। देखिए वेट का बढ़ जाना कोई बड़ा मसला नहीं है। मैं आपसे ऐसे लोगों को मिला सकता हूं जो वेट 135, 145 kgs के हैं और अब सिर्फ 1.5 महीने में अपना 10 kg वेट कम कर चुके हैं। पहले वो चल फिर नहीं सकते थे, अब वो वॉक भी बराबर कर रहे हैं। तो समझने वाली बात यह है, अगर आप प्रोफेशनल हेल्प लेके अपनी ओबेसिटी को कंसिस्टेंटली, स्लोली और स्टेडीली अपने आप से दूर करें तो डेफिनेटली ये कंप्लीटली रिवर्सिबल है। सिर्फ सब्र से, कॉन्फिडेंस से, अल्लाह पे उम्मीद रख के फुल्ली डेडिकेशन से करने वाला काम है। और ये भी आप अलमास पे छोड़ दीजिए। आप लोगों के पीरियोडिक असेसमेंट्स, आप लोगों के पीरियोडिक अपॉइंटमेंट्स, आप लोगों के ट्रीटमेंट्स में बेहतरीन रद्द बदल करना, बेहतरीन अल्लाह की नेमत जो ग़िज़ा है, जो एक गिफ्ट है, उसको पूरी तरीके से आजमाते हुए, उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन तरीके से हंसते बोलते अपन अपना वेट कम कर सकते। तो नाउम्मीद बिल्कुल नहीं होना है, उम्मीद बना के रखिए। देखिए अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बीमारी भेजे हैं तो डेफिनेटली उसको हैंडल करने का इल्म और ऐसे लोगों को भी दुनिया में रखे हैं जो आपको इससे बाहर निकाल सके। और इसी लाइंस पे अल्लाह की नेमतों को समझते हुए, उस शुक्र अदा करते हुए, बेहतरीन ट्रीटमेंट्स, बेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो क्लिनिक आपके सामने अपने एक्सपीरियंस और अपने सक्सेसफुल क्लाइंट्स और केसेस को लेके जो सामने आ रही है, वो क्लिनिक है अलमास। तो प्लीज एक बार अपने प्रॉब्लम को लेके अलमास पहुंचिए। मेरा नंबर 9494378609 है। एक बार हमें मौका दीजिए ताकि आप खुद अपने भरोसे से आगे बढ़ सकें। बहुत ज़्यादा वेट है भी तो अपन 5 kg करते हुए अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए आगे निकल सकते। बहुत सारे आप लोगों में ऐसे लोग हैं जो शुरू तो करते लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज समझ के चीप प्रोडक्ट्स लेके अपने आप में और डिस्ट्रक्शन करते। जो मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जो पाउडर्स, जो हलवे, जो शेक्स आपको दिए जा रहे हैं, जो आपको ग़िज़ा से दूरी इख्तियार करवाते, जो आपको कुछ वक्त तक का ही रिजल्ट देते, इन लोगों से फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता। आप लोग अपने लिवर को डैमेज करते। बहुत सारे लोग जो ओबेसिटी का शिकार हैं, वो ओबेसिटी के साथ साथ हार्मोन्स का भी प्रॉब्लम में मुब्तला है, वो ओबेसिटी के साथ साथ खून की कमी में भी मुब्तला है, वो मोटापे के साथ साथ आयरन डेफिशिएंसीज में मुब्तला है, वो मोटापे के साथ साथ फैटी लिवर में भी मुब्तला है। तो अगर हम प्रोफेशनली आराम से क्लिनिकल हेल्प लेके इससे बाहर आएं,
धीरे धीरे ड्रास्टिकली नहीं, स्टेबली बाहर आए, तो डेफिनेटली विदाउट एनी साइड इफेक्ट, विदाउट एनी दवाइयाँ, विदाउट एनी हलवे ग़िज़ा के मुकम्मल इस्तेमाल से अपन वेट कम कर सकते, अपन फिगर सही कर सकते, अपन वेट कम है तो उसको बढ़ा सकते, एंड विदाउट एनी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस इसको अंजाम दिया जा सकता। तो देखिए, एटीट्यूड बदलने की ज़रूरत है। परेशान इंसान अपॉर्चुनिटीज देख नहीं पाता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इतनी मेहरबानी है कि जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग क्लिनिक लेवल पे कर रहे हैं, इससे बॉडी के फैट को कंप्लीटली डेड किया जा सकता। आपकी बॉडी को पिन भी चुबाना नहीं है, बट आपकी बॉडी खुद आपके बॉडी के जमा हुए फैट को निकाल के बाहर करने वाली है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जानिए तो सही, क्लिनिक एक बार पहुंच जाएं अपने वेट को लेके एंड अपना काम शुरू करवाएं। सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है। पैसा कमाने के लिए इंसान को सेहत होना जरूरी है। पैसा लाखों भी हो जाए और सेहत एक बार हाथ से छूट जाए तो वो पैसा आपकी सेहत आपको वापस नहीं दे सकता। वक्त रहते हुए उस पैसे का सही इस्तेमाल कीजिए, अपनी सेहत पे पकड़ बनाइए, ताकि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैसा कमाने का मौका दे और उस पैसे से अपन अपने और भाई बहन की मदद कर सके। तो पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, पॉजिटिव थॉट से क्लिनिक नंबर नोट कीजिए 9494378609। ये हम लोगों के नंबरात हैं, आप डेफिनेटली कॉल कर सकते और अपने प्रॉब्लम्स हम लोगों से शेयर कर सकते। अच्छी सेहत मजबूत इरादे से पाई जा सकती, यानी कि मजबूत इरादे से मुराद है अगर हम करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं, अपनी असली शख्सियत को हमेशा मेंटेन कर सकते हैं। तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। कॉल कीजिए 9494378609 पर। अलमास क्लिनिक पर हम आपके कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं ताकि आप आपकी प्रॉब्लम हम तक पहुंचा सके, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डॉक्टर सारा आपकी मदद के लिए हमेशा से ही अलमास पर मौजूद होती हैं। मैम, अगर हमें वजन कम नहीं करना, ज्यादातर लोग वजन नहीं कम करना चाहते हैं कि वजन कम करने से कमजोरी आ जाती, बहुत कुछ ऐसी सोच बना लेते हैं जो कि मुमकिन नहीं होती। अगर वैसे लोग वजन कम नहीं करना चाह रहे हैं, सिर्फ इंच लॉस करना चाहते हैं, तो करवा सकते हैं क्या अलमास पर? Yes, why not? To be very honest, जो बच्चे बच्चियां प्रेगनेंसीज के बाद है, उनका वजन उतना ज्यादा नहीं भी रहा तो उन लोगों को बेली फैट रहता, हाँ, सही या आर्म्स थोड़े बढ़ जाते नहीं आफ्टर थोड़े प्रेगनेंसीज, थोड़े लोगों के हिप्स एंड थाइज थोड़े हेवी दिखते, राइट? तो डेफिनेटली, तो अब अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने को ही नमूना रख के बात करूं, आई एम इन अ परफेक्ट हाइट एंड अ परफेक्ट वेट, लेकिन आई फील कि मेरी बॉडी को भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इंच लॉस की जरूरत है। तो यस, अगर ऐसे लोग हैं और ऐसे लोगों का क्वेश्चन है कि आप वेट कम नहीं करने की जरूरत है आपको, तो डेफिनेटली इंच लॉस करते। देखिए, जो स्टबन फैट बॉडी में जमा हो रहा है उसके मुख्तलिफ रीजंस होते। रीजन फैटी लिवर हो सकता, रीजन हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता, रीजन आपका पपी फैट हो सकता। ये फैट को जब अपन एक ऐसी टेक्नोलॉजी अलमास पे हम लोग इस्तेमाल करते जिसको अपन क्रायोलाइपोजेनेसिस बोलते, यानी फ्रीजिंग बोलते, ये टेक्नोलॉजी से वो टफ फैट जो है वो कंप्लीटली फ्रोजन एंड डेड हो जाता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसको ऐसा समझाता हूँ, जब अपन एक मुर्गी काट रहे हैं या अपन गोश्त लेके आ रहे हैं मार्केट से, तो अपन उसको बाहर रखते, फ्रिज में रखते या डीप फ्रीजर में रखते? आफरीन, डीप फ्रीजर में रखते। अपन क्यों उसको डीप फ्रीजर में रखते? क्योंकि वो फ्रेश रहना। उन्हें क्यों फ्रेश होता? क्योंकि जब अपन गोश्त काटते, राइट, और उसको बाहर छोड़ देते, इंसान हो या चरिंदे परिंदे हो, हर चीज मुख्तलिफ सेल्स, बहुत सारे करोड़ों अरबों सेल्स और वायरस से बने हुए हैं, राइट? नाउ जब अपन गोश्त काटते उसमें रिगर मोर्टिस सेट होता, तो ये जो सेल्स है अंदर दनादन मरने लगते, और इन लोगों में एक्टिविटी जो शुरू हो जाती, जो उथल पुथल शुरू होती, उससे जल्दी सड़ जाता गोश्त। लेकिन जब अपन डीप फ्रीज कर रहे हैं तो वो सेल जो है उन्हें वहां का वहीं दम तोड़ देता सर्दी से। सो इसी वास्ते उन्हें फ्रेश का फ्रेश रहता, आप निकालते और पका लेते। ये टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बॉडी के ये रिएक्शन को अपन लुइस हंटिंग रिएक्शन बोलते हैं मेडिकल,
तो इस टेक्नोलॉजी, ये जो टेक्नोलॉजी जर्मन टेक्नोलॉजी है, इसके बेस पे जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है, इससे आपके बॉडी के फैट सेल को कंप्लीटली फ्रीज कर दिया जाता है। तो ये डेड सेल, जो भी सेल डेड हो गया, अब मेरा ये हाथ कट जा रहा है तो ये एरिया के सेल्स डेड हो गए ना, तो स्लोली स्लोली बॉडी उसको नए सेल से रिपेयर करती है और मेरा हाथ सही हो जाता है, राइट। सिमिलरली आपका जो डेड सेल है उन्हें पूरे फैटी एसिड्स रिलीज करता, लिवर उसको डाइजेस्ट कर देता, तो आपकी बॉडी स्लोली एंड स्टेडीली परमानेंट इंच लॉस लेती है। जी समझ रही। तो ऐसा ट्रीटमेंट तो किया जा सकता है जिन लोगों को वेट कम करने की जरूरत नहीं है और इंच लॉस की जरूरत है। जो लोग बेली फैट को लेके परेशान है, देखिए आप जो हजरात कॉल सेंटर में काम करते हैं या अपने शॉप पे बैठते हैं, जिसका ज्यादातर काम बैठ के करने का है, उन लोगों को टमी फैट या एब्डोमिनल या सेंटर लाइन ओबेसिटी हो जाती है, बढ़ जाता है, राइट। जो फैट स्ट्रेस एसोसिएटेड होता, जो फैट मोबिलिटी एसोसिएटेड होता, या जो फैट इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता, ये फैट को भी क्रायोलाइपोजेनेसिस से बहुत बेहतरीन तरीके से डेड किया जा सकता। डेफिनेटली ये पॉसिबल है। देखिए हर शक्ल में हर चीज का अपन हल निकाल सकते, दुनिया में हर चीज का हल निकाला जा सकता। जरूरत है अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म की, सेकंड अपन लोगों को सामने वाले पे भरोसा करने की, एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसको कंसिस्टेंटली अंजाम देने की। अल्लाह ताला जब मुसीबत में डालते हैं तो उसका हल भी निकाल लेते हैं। डेफिनेटली एक बार अगर आप इस मुश्किलात में घिरे हुए हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको वेट कम नहीं करना है, या आपका जो भी डाउट है, जी जी राइट, आपका जो भी डाउट है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि वेट कम करने से हो सकता मेरे को कमजोरी आ जा रही, भाई आप क्या, ये आपके घर की बैठी हुई सोच है, खैर आपका दिमाग है, आप कुछ भी सोच सकते। पॉइंट बात यहाँ पे ये है, ऐसे कितने लोग जो आपके कान में ये बात डाले हैं या जिसको आप देख के समझे, आप एक बार उनसे पूछ के तो देखिए कि करे क्या, उसके बाद आप अलमास पे आइए, या आप आफरीन आप आपकी टीम को लेके आप अलमास पे आइए, और मेरी कोई भी क्लाइंट से आप बात कर लीजिए, उनके ग़िज़ा में चावल और घी का इस्तेमाल मैं डेफिनेटली ज्यादा दिन के लिए कंसिस्टेंटली रखती हूँ, जी राइट। तो जब अपन नॉर्मल खा रहे हैं, जो अपना खाने पीने का चलन है, राइट, तो फिर किस किस्म की कमजोरी की बात कर रहे हैं आप? ये सारी चीजों पे नजर रखने का मेरा काम है। दैट इज माय वेट मैनेजमेंट, फिगर करेक्शन, बेली फैट आपको कम करना आपका, एट द सेम टाइम आपकी बॉडी के कमी पेशियों को दूर करते हुए करना। अभी आपसे बात करूं तो मेरे को अभी क्लिक हुआ, अभी जब मैं आ रहा था शो करने को, तो एक पेशेंट को वाइंड अप करके मैं निकला, तो उनके प्लान में मैं तिल के लड्डू और चिक्की लिखा था खाने के लिए, जी जी, शाम में स्नैक में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अच्छा दिखता है, बारिश का सीजन है, तिल एंड गुड़ इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। जी जी जी। तो बता रही थी कि मैम आप न्यूट्री चॉइस बिस्किट या ऐसा क्यों नहीं लिखते, आप ये नॉर्मल चीजें क्यों लिखते, राइट। अलवी के लड्डू हैं, घी है तना मैम इसमें, मैं बोल रहा हूँ आप खाओ तो आप खा लो, जी जी, लेकिन आप अपना दिमाग चलाना चाह रहे हैं तो फिर आपकी मर्जी है। वेट मेरे को कम मेंटेन होना है, दैट्स इट, राइट। सो पॉइंट इज, जब अपन सब खाते पीते बॉडी उसको इस्तेमाल करने का तरीका देखे, बहुत सिंपल बात है। नॉर्मल नजरिया लोगों का ये है कि खाने के वजह से अपन मोटे हैं। नो, आप और मैं वही 3 टाइम का खाना खाते हैं मैक्सिमम, मैं तो भी 3 टाइम का खाता हूँगा। मोस्ट ऑफ द पीपल जो ओबेसिटी का शिकार है, जो सदीक भाई के सर्वे, वो सिर्फ 2 या 1 टाइम का खाना खा रहे हैं, राइट। तो फिर क्या अपनी बॉडी 1 टाइम का खाना डाइजेस्ट करने बनी हुई नहीं है? नो, प्रॉब्लम खाने से नहीं है, प्रॉब्लम आपकी बॉडी का इनएफिशिएंसी है वो खाने को यूटिलाइज करने, और इसकी रीजन होती, इसका मतलब ये जो पुर्जे को जो काम अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म दिए वो पुर्जा वो काम नहीं कर रहा है। अब उन्हें क्यों काम नहीं कर रहा है, उसको कैसा सही करना है ताकि आगे जाके अपना वेट भी मेंटेन होना, अपना फिगर भी मेंटेन होना, अपने को कोई मुसीबत भी नहीं आना, ये हम लोगों का काम है। जी मैम, यहाँ पर आपको रुकाऊंगी, आगे हम ब्रेक के बाद खुलासा करेंगे। नादरीन, यहाँ पर हम छोटे से ब्रेक के लिए जा रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center.
above Malabar Gold and Diamonds, Mehedipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609.